और आगे भी मिलती रहेंगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्पीकर्स के लिए। अब हमारे साथ पीयूष भाई हैं, जो जहां तक मेरी नॉलेज है वो पहले विजुअली इंपेयर्ड है प्राइवेट सेक्टर में जो सीएसआर की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें एयू बैंक में पीयूष भाई। पीयूष जी आगे। तो शोर अगर कम करेंगे पीछे तो आर यू एंजॉइंग एवरीवन? आर यू एंजॉइंग? कितने % लोग हैं कि इनमें से जो जानकारियां आपको बताइए आपको पहले पता था? पता था आपको? ग्रेट। Thank you, Danish bhai, and thank you Radio Udan for organizing this grand, huge, big event of Radio Udan in Jaipur. So I welcome you all from all Jaipurites, all AUites, from bottom of my heart कि आपने ये प्रोग्राम यहाँ किया और आप सब लोग यहाँ आए। I am feeling extremely happy कि 8 साल पहले जब मैं आपके फर्स्ट कन्वेंशन में चंडीगढ़ आया था और आज उससे भी ज़्यादा उत्साह, उससे ही बड़ा प्रोग्राम और उससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आज रेडियो उड़ान बन चुका है। एंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपने जो दानिश भाई ने एक नई मुझे पदवी दी है, वो मैं पिछले कई दिन से उनसे सुन रहा हूँ कि आप ही सीएसआर में काम कर रहे हो। तो आई गेस सीएसआर मैं दानिश भाई को कहना चाहूँगा मुझे आप लोगों के कारण मिला है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि सीएसआर में मेरा आना कैसे हुआ। मैं पिछले 15 साल पहले तक साइटेड था। 15 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ और विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ। उसके बाद मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, दैट टाइम इट वाज ए NBFC, AU फाइनेंस बैंक, नॉट बैंक, AU फाइनेंसर्स। वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा जब आप लोगों के साथ मिल के, आप लोगों से सीख के, तो मैं कहना चाहूँगा मेरी जर्नी में जो मेरी हैंड होल्डिंग की है ना, हमारी कम्युनिटी ने की है। आई वुड लाइक टू से कि आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाएं एक बार कि आप लोगों के गाइडेंस से, आप लोगों की मेंटरशिप से, आप लोगों के सजेशन से मैं इस लेवल पे पहुंचा कि मैं लेट ब्लाइंडनेस के बावजूद मैं अपने आप को संभाल पाया, लोगों से, आप लोगों से की सलाह पे कुछ आगे बढ़ पाया। और जैसे राजस्थान में, जयपुर में एक संगठन है RNKS, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, यहाँ मैंने वहाँ कुछ जाने लगा, वहाँ की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेने लगा। तो जैसे ही AU बैंक में जब कुछ मुझे लगता RNKS में कुछ काम है, वहाँ मुझे ज़रूरत है, तो मैं AU बैंक के मैनेजमेंट से कहता यहाँ ये कुछ काम करवाइए, ये कुछ करवाइए, ये कुछ सपोर्ट चाहिए। तो जब 2018 में AU बैंक बना और AU फाउंडेशन बना, तो उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया, भैया तू बहुत रिक्वेस्ट भेजता, तू CSR में ही आ जा, तेरी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। तो थैंकफुली, मतलब थैंक यू टू आवर कम्युनिटी मेंबर्स कि मैं कुछ कर पाया। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई तुम CSR में आओ। और ये जो CSR है, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता था। सोशल सेक्टर होता क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, ना मेरी स्टडी थी। पर पिछले 8 साल में जब मैं काम कर रहा हूँ सोशल सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि जब मुझे नज़र आता था ना ये चीज़ें तब भी उस टाइम भी सामने थी, पर आँखों से नज़र ही नहीं आती थी। तो जब आँखें चली गई तब नज़र आने लगा कि क्या क्या रियल सिचुएशन है, क्योंकि आँखें वही देखती है जो वो देखना चाहती है। सोशल सेक्टर में आज पिछले 8 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, AU बैंक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लाइवलीहुड एनहेंसमेंट, जो मैं देखता हूँ, जिसके अंदर हम लोग लगभग हर साल 8000 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर उनकी जॉब लगवा रहे हैं।
तो आज की डेट में पूरे इंडिया में हमारी लगभग 17 स्किल्स एकेडमी हैं जिनको मैं संभालता हूँ। इसके अलावा एक प्रोग्राम है एयू उद्योगिनी, जिसमें हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, माइक्रो बिजनेसेस। तो वह प्रोग्राम आज पूरे इंडिया में चल रहा है, जिसमें लगभग 5,500 एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है स्पोर्ट्स को लेके, बनो चैंपियन, जिसमें लगभग 200 स्पोर्ट्स सेंटर हमारे अक्रॉस राजस्थान और एमपी गुजरात में काम कर रहे हैं, जहां पे कोचेस और सब कोचेस बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पोर्ट्स का कल्चर बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हम लोग लगभग 10 से 12 पैरा प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स जो कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बैंक में हूँ और फाउंडेशन में हूँ, CSR में हूँ, तो मैं उन कामों पे, उन चीज़ों पे ध्यान दे पा रहा हूँ, उनके लिए कुछ कम कर पा रहा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया, एयू बैंक की जो CSR आर्म है, आज की डेट में हम लोग बहुत से ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। लगभग आज के 8 या 9 साल पहले हम लोगों ने RNKS में एक गर्ल्स हॉस्टल फॉर गर्ल्स बनाया है, जिसका पूरा डेवलपमेंट एयू बैंक ने ही किया है अपने CSR के थ्रू। उसके अलावा वहाँ सोलर प्लांट लगाया गया है जिससे उनका बिजली का खर्चा खत्म हो सके, बिल्कुल जीरो हो गया है आज की डेट में। इसके अलावा एक बहुत बड़ी संस्थान है जयपुर में ही, लुई ब्रेल संस्थान, जिसकी पूरी बिल्डिंग का निर्माण एयू की तरफ से ही करवाया गया है। इसके अलावा आई गेस मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं ध्यान रखूंगा 6 मिनट का और मैं ये मानता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज ये, जब भी मुझे पता चलता है कि कोई ऐसा मेंबर है जिसको कुछ स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्पेशल नीड है, तो मैं अपने एयू बैंक और एयू फाउंडेशन की तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश कर सकता हूँ कि उनको सपोर्ट मिल सके, उन्हें उनकी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो आपको जब लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, या जो कोई व्यक्ति है या कोई भी इंडिविजुअल है जिसको कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ वो पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी के कारण उसकी लाइफ में कोई चैलेंज है, तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि उनको सपोर्ट करें। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का अफेक्शन, दानिश का और मीनल मैम का इतना मेरे पे उनका सपोर्ट रहा कि मुझे इस लेवल पे उन्होंने आज यहाँ बुलाया और मौका मिला कि एयू बैंक भी इस प्रोग्राम में कुछ अपना योगदान कर सके। थैंक यू सो मच। अब मैं दानिश सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पीयूष सर को फेलिसिटेट करें। आगे सुकेत अमीन साहब का बोल दो। सुकेतु सर से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज के पास आ जाए। सुकेत अमीन सर।